जय हिंद। मैं राकेश और पीएससी अकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नाचा, दूसरा रहस्य और तीसरा गम्मत। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य को डिटेल में। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपको पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाचा, छैला नृत्य या छैला पार्टी। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाचा। नाचा को ही कहा जाता है छैला नृत्य, छैला नृत्य या छैला पार्टी, छैला नृत्य या छैला पार्टी। छत्तीसगढ़ में नाचा कहलाता है छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख लोक नाट्य। इसका प्रारंभ मराठा वंश से किया जा रहा है। यह महाराष्ट्र के तमाशा से प्रेरित है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का तमाशा भी कहा जाता है। यह हास्य व्यंग पर आधारित एक लोक नाट्य है। यह पुरुष प्रधान लोक नाट्य है। इसमें महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष के द्वारा निभाई जाती है। इसमें चिंकारा, तबला तथा मंजीरा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं और इसका मंचन खुले स्थान पर किया जाता है, अर्थात खुला मंचन स्थल पर नाचा का आयोजन किया जाता है। हालांकि नाचा का आयोजन मराठा काल से हो रहा है, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के द्वारा दुर्ग जिले के रवेली ग्राम, दुर्ग जिले के रवेली ग्राम में बनाया गया था छत्तीसगढ़ का पहला नाचा पार्टी रवेली। तो इसका हम मैपिंग कर रहे हैं रवेली से। रवेली में बनाया गया था छत्तीसगढ़ का पहला नाचा पार्टी दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के द्वारा, और उसका नाम भी रखा गया था रवेली। रवेली ग्राम के आधार पर रवेली। ध्यान दीजिएगा, हम नाचा को डिस्कस कर रहे हैं। नाचा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का तमाशा। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का तमाशा। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख लोक नाट्य, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख लोक नाट्य। इसका आयोजन
किसी भी अवसर पर किया जाता है। इसका आयोजन किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन पर के हेतु किया जाता है। इसका आयोजन किसी भी अवसर पर किया जाता है और इसका आधार होता है लोक मनोरंजन। इसका आधार होता है लोक मनोरंजन। इसकी शैली होती है हास्य व्यंग पर आधारित। इसकी शैली होती है हास्य व्यंग पर आधारित। इसमें केवल और केवल पुरुष कलाकार ही पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात यह एक पुरुष प्रधान नाट्य है। अर्थात इसमें सहभागी होते हैं केवल और केवल पुरुष, इसीलिए इसे कहा जाता है पुरुष प्रधान लोक नाट्य। पुरुष प्रधान लोक नाट्य। हालांकि इसमें महिला पात्र भी होते हैं, लेकिन महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष के द्वारा ही निभाई जाती है। महिला पात्रों की भूमिका पुरुष के द्वारा निभाई जाती है। पुरुष कलाकारों के द्वारा निभाई जाती है। महिला पात्रों की भूमिका पुरुष कलाकारों के द्वारा ही निभाई जाती है। प्रमुख वाद्य यंत्र। नाचा में प्रमुख वाद्य यंत्र होता है चिंकारा, तबला तथा मंजीरा। चिंकारा, तबला तथा मंजीरा। और इसका मंचन स्थल होता है खुला मंचन स्थल, अर्थात ओपन ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया जाता है। खुला मंचन स्थल पर इसका आयोजन किया जाता है। प्रारंभ में नाचा का जो प्रारंभ हुआ था यह हुआ था मराठा काल से। इसे देवार जातियों के द्वारा इसका संपादन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में अभी सभी जातियों के कलाकारों के द्वारा इसका संपादन किया जाता है। अर्थात इसका प्रारंभ हुआ है मराठा काल से। इसका प्रारंभ हुआ है मराठा काल से और यह प्रेरित है महाराष्ट्र के तमाशा से। यह प्रेरित है महाराष्ट्र के तमाशा से। महाराष्ट्र के तमाशा से यह प्रेरित है, इसीलिए इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का तमाशा। इसे प्रारंभ में आयोजित करने वाली जाति थी देवार जाति। प्रारंभ में देवार जाति के कलाकारों के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। ध्यान दीजिएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नाचा, छैला नृत्य या छैला पार्टी। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का तमाशा, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख लोक नाट्य। इसका आयोजन किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु हास्य व्यंग शैली पर किया जाता है। इसमें केवल और केवल पुरुष कलाकार ही पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात यह पुरुष प्रधान लोक नाट्य है। महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष के द्वारा निभाई जाती है। प्रमुख वाद्य यंत्र है चिंकारा, तबला, मंजीरा। इसका आयोजन खुला मंचन स्थल पर किया जाता है। इसका प्रारंभ हुआ था मराठा काल से। यह महाराष्ट्र के तमाशा से प्रेरित है, इसीलिए इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का तमाशा। प्रारंभ में इसे देवार जाति के कलाकारों के द्वारा इसका संपादन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में सभी जाति के कलाकारों के द्वारा इसका संपादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। इसी में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा
इसी में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। प्रमुख पात्र, नाचा के प्रमुख पात्र, नाचा के प्रमुख पात्र। तो नाचा में दो प्रमुख पात्र होते हैं। एक होता है जोक्कड़, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं जोकर। दूसरा होता है परी। परी एक महिला पात्र है, परी एक महिला पात्र है जिसका संपादन पुरुष कलाकार के द्वारा ही किया जाता है, जिसका संपादन पुरुष कलाकार के द्वारा ही किया जाता है। नाचा में एक महिला पात्र होती है जो कि नाचा की नायिका होती है, जिसे कहा जाता है परी। यह एक महिला पात्र है, लेकिन इसका संपादन भी पुरुष कलाकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि नाचा एक पुरुष प्रधान लोक नाट्य है और इसमें हास्य व्यंग का संपादन किया जाता है जोक्कड़ के द्वारा। हास्य व्यंग्य का संपादन किया जाता है जोक्कड़ के द्वारा। तो यह है नाचा के प्रमुख पात्र। पहला है जोक्कड़, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम जोकर कहते हैं, इनके द्वारा हास्य व्यंग्य किया जाता है। दूसरा है परी, यह नाचा की प्रमुख महिला पात्र होती है जिसका संपादन भी पुरुष कलाकार के द्वारा किया जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाचा के प्रमुख कलाकार। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाचा के प्रमुख कलाकार। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाचा के प्रमुख कलाकार। यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, यह है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, यह आपका है दंतेवाड़ा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, यह है राजनांदगांव। हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाचा के प्रमुख कलाकार। नाचा के प्रमुख कलाकार, नाचा के प्रमुख कलाकार। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाचा के प्रमुख कलाकार। सबसे पहले देखते हैं, यह है राजनांदगांव। राजनांदगांव में मोहरा ग्राम, राजनांदगांव के मोहरा ग्राम से बिलोंग करते हैं पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर, जो कि हुए हैं नाचा के प्रसिद्ध कलाकार। मोहरा ग्राम से नाचा के प्रमुख कलाकार पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर, गोविंद राम निर्मलकर, पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर। राजनांदगांव के मोहरा ग्राम से हुए हैं पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर। ये हुए हैं नाचा के विश्व प्रसिद्ध कलाकार। नाचा के विश्व प्रसिद्ध कलाकार, छत्तीसगढ़ में नाचा के विश्व प्रसिद्ध कलाकार, नाचा के विश्व प्रसिद्ध कलाकार, नाचा के विश्व प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है बधिया टोला।
बधिया टोला, राजनांदगांव के बधिया टोला से फीदा बाई मरकाम, राजनांदगांव के बधिया टोला ग्राम से फीदा बाई मरकाम, फीदा बाई मरकाम, फीदा बाई मरकाम, राजनांदगांव के बधिया टोला ग्राम से फीदा बाई मरकाम, फीदा बाई मरकाम। ये हुई है नाचा की प्रथम महिला कलाकार, नाचा की प्रथम महिला कलाकार, प्रथम महिला कलाकार। छत्तीसगढ़ में नाचा की प्रथम महिला कलाकार हुई है राजनांदगांव जिले के बधिया टोला ग्राम से फीदा बाई मरकाम। यह हुई है नाचा की प्रथम महिला कलाकार। इसके बाद आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह आपका है दुर्ग, ध्यान दीजिएगा, यह देखना है दुर्ग, यह है दुर्ग, ध्यान दीजिएगा। दुर्ग से देखना है महासिंह चंद्राकर, महासिंह चंद्राकर, दुर्ग से महासिंह चंद्राकर, महासिंह चंद्राकर। इन्हें कहा जाता है लोक कला के पुजारी, लोक कला के पुजारी की संज्ञा से इन्हें सुसज्जित किया जाता है। दुर्ग से महासिंह चंद्राकर, इन्हें कहा जाता है लोक कला के पुजारी, और इनकी नाचा पार्टी हुई है, महासिंह चंद्राकर की नाचा पार्टी हुई है सोन्हा बिहान, इनकी नाचा पार्टी हुई है सोन्हा बिहान। सोन्हा बिहान नामक नाचा पार्टी के जन्मदाता है महासिंह चंद्राकर, लोक कला के पुजारी, और इन्हीं की सुपुत्री हुई है ममता चंद्राकर, ममता चंद्राकर, ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर के द्वारा नाचा पार्टी चिन्हारी का प्रतिपादन किया गया। चिन्हारी नामक नाचा पार्टी की प्रमुख कलाकार है ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर के द्वारा चिन्हारी नामक नाचा पार्टी की स्थापना की गई। तो दुर्ग से, ध्यान दीजिएगा, दुर्ग से दो विशेष कलाकार होते हैं नाचा पार्टी के। दुर्ग से नाचा के प्रमुख कलाकार हुए हैं महासिंह चंद्राकर, जिनकी नाचा पार्टी हुई है सोन्हा बिहार, ममता चंद्राकर, इनकी नाचा पार्टी है चिन्हारी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं दुर्ग में ही स्थित है, दुर्ग जिले में स्थित है, यह आपका है रवेली ग्राम, दुर्ग जिले में स्थित है रवेली ग्राम, ध्यान दीजिएगा, यह है रवेली ग्राम। रवेली ग्राम से हुए हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। दुर्ग जिले के रवेली ग्राम से हुए हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। दुर्ग जिले के रवेली ग्राम से हुए हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ में नाचा को प्रसिद्ध किया गया, और इनके द्वारा ही रवेली ग्राम में रवेली नामक छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी की स्थापना की गई। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के द्वारा छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी रवेली की स्थापना की गई, इसलिए दाऊ दुलार सिंह मंदराजी कहलाते हैं नाचा के भीष्म पितामह, नाचा के भीष्म पितामह, इसलिए इन्हें कहा जाता है नाचा के भीष्म पितामह। इनके द्वारा रवेली नामक छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी की स्थापना की गई। रवेली ग्राम से, दुर्ग के रवेली ग्राम से इनके द्वारा छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी, छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी की स्थापना की गई।
छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी की स्थापना की गई है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के द्वारा। इन्हें कहा जाता है नाचा के भीष्म पितामह। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग जिले के बघेला ग्राम, दुर्ग जिले के बघेला ग्राम से बिलोंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग जिले के बघेला ग्राम, यह है दुर्ग जिला, दुर्ग जिले का हम देखने जा रहे हैं बघेला ग्राम। दुर्ग जिले के बघेला ग्राम से बिलोंग करते हैं रामचंद्र देशमुख। रामचंद्र देशमुख हुए हैं नाचा के प्रसिद्ध कलाकार। इनकी नाचा पार्टी का नाम है, रामचंद्र देशमुख के नाचा पार्टी का नाम रहा है, ध्यान दीजिएगा, चंदैनी गोंदा तथा छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच। इन दो नाचा पार्टी के संस्थापक है रामचंद्र देशमुख। छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र देशमुख के द्वारा चंदेनी गोंदा तथा छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच नामक नाचा पार्टियों की स्थापना की गई। इसके बाद आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रायपुर से नाचा के प्रमुख कलाकार हुए हैं पद्मश्री तथा पद्म भूषण हबीब तनवीर। रायपुर से नाचा के प्रमुख कलाकार हुए हैं पद्म भूषण व पद्मश्री। इन्हें दोनों ही सम्मानों से नवाजा गया है। पद्म भूषण पद्मश्री हबीब तनवीर, पद्म भूषण पद्मश्री हबीब तनवीर के द्वारा रायपुर से नाचा का संपादन किया गया। इनके प्रमुख नाचा पार्टी हुए हैं हिंदुस्तान थिएटर तथा नया थिएटर। हिंदुस्तान थिएटर तथा नया थिएटर नामक नाचा पार्टी रही है पद्म भूषण पद्मश्री हबीब तनवीर की। रायपुर से ही नाचा के अन्य कलाकार हुए हैं मदन निषाद, नाइक दास तथा झुमुक दास, ये हुए हैं नाचा के प्रमुख कलाकार। तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं नाचा के प्रमुख कलाकार। राजनांदगांव के मोहरा ग्राम से पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर, इन्हें ये है नाचा के विश्व प्रसिद्ध कलाकार। राजनांदगांव के बधिया टोला ग्राम से फीदाबाई मरकाम, नाचा की प्रथम महिला कलाकार। दुर्ग से महासिंह चंद्राकर तथा ममता चंद्राकर। महासिंह चंद्राकर के द्वारा सोनहा बिहान नामक नाचा पार्टी की स्थापना की गई। ममता चंद्राकर के द्वारा चिन्हारी नामक नाचा पार्टी की स्थापना की गई। दुर्ग जिले के रवेली ग्राम से दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, जो कहलाते हैं नाचा के भीष्म पितामह, और इनके द्वारा छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी रवेली की स्थापना की गई। दुर्ग जिले के बघेला ग्राम से रामचंद्र देशमुख के द्वारा चंदेनी गोंदा तथा छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच नामक नाचा पार्टी की स्थापना की गई। रायपुर से नाचा के प्रमुख कलाकार हुए हैं पद्म भूषण पद्मश्री हबीब तनवीर। इनके द्वारा हिंदुस्तान थिएटर तथा नया थिएटर नामक नाचा पार्टी की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त रायपुर से नाचा के प्रमुख कलाकार हुए हैं मदन निषाद, नाइक दास तथा झुमुक दास। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ की सर्व प्रमुख लोक नाट्य नाचा। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की तमाशा। जय हिंद, जय भारत।